अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 एसी सर्किट का। और उसमें हम पढ़ेंगे फेज ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़। ठीक है, जो अल्टरनेट करती है क्वांटिटीज़ जैसे करंट और वोल्टेज। अब देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है कि हमारा जो घर होता है, हाउस होल्ड, उसमें जो वोल्टेजेस आते हैं और जो करंट आता है वो वेरिएबल होता है। वो क्या होता है? अल्टरनेटिंग होता है। अल्टरनेटिंग को हम एक और ले सकते हैं कि वो क्या होता है? वेरिएबल होता है ना, वो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, अगर उस वेरिएबल करंट को रिप्रेजेंट किया जाए तो हम करते हैं V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर करंट को रिप्रेजेंट किया जाए तो हम करते हैं I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि V का मतलब होता है, हम कह सकते हैं कि V का मतलब हमारी बुक के हिसाब से इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ठीक है, और V नोट का मतलब होता है इसका आपके पास पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो पीक वैल्यू क्या होती है? 311 होती है, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था। और ये जो साइन ओमेगा टी आपको नज़र आ रहा है, ये जो साइन ओमेगा टी आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं फेज़। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी जो आपको आई नज़र आ रहा है, इसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, इंस्टेंट लिख देता हूँ मैं, आप समझ जाइएगा। आई नोट आपको जो नज़र आ रहा है, इसको कहा जाता है पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। और ये जो साइन ओमेगा टी आपको नज़र आ रहा है, साइन ओमेगा टी, इसको कहा जाता है फेज़। इसको क्या कहा जाता है? फेज़ कहा जाता है। ठीक है, इसको हम फेज़ कहते हैं। बात ये है कि सर फेज़ है क्या? ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि जो आपका फेज़ है, फेज़ डिस्क्राइब्स, ठीक है, फेज़ डिस्क्राइब्स द रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव पोजीशन और वैल्यू ऑफ V एंड I। ठीक है, फेज़ क्या करता है? I और V की वैल्यूज़ की पोजीशन हमें बताता है। क्या करता है? I और V की वैल्यूज़ की पोजीशन हमें बताता है। जैसे आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं कि ऊपर I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी है। इसका मतलब ये है कि जो करंट है वो डिपेंड करता है साइन ओमेगा टी पे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी है, और यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज सेम है। ठीक है ना? तो डियर स्टूडेंट्स, फेज को हम एंगल भी कह सकते हैं। अगर हम आसान लफ्ज़ों में इसको मतलब देखें तो हम इसको एंगल का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, अब मैं आपको ज़रा एक बात बताना चाहूँ। जैसे लास्ट टाइम हमने सीखा था, हमने कहा कि देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर एक बना हुआ है, हम ग्राफ बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हम ग्राफ बनाते हैं, ये है टाइम, वोल्टेज और करंट ग्राफ, यहाँ पे हम बनाते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये ज़ीरो। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम वी नोट कह रहे हैं, और यहाँ पर हम आई नोट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम आई नोट भी लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगी वो माइनस वी नोट और आई नोट होंगी। ठीक है, अब एक जो वेव है वो यहाँ से स्टार्ट होती है इस तरह से, यूँ करते करते स्टार्ट होती है, और यूँ कर कर वो वापस से नीचे आती है, देन अगेन यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से हम एक और वेव ले लेते हैं, और हम वो अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो वाइट वाली वेव है वी से, मतलब वोल्टेजेस की वेव है। इसी तरह से एक और वेव स्टार्ट होती है, और यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद अगेन वो इस पॉइंट पर आकर स्टॉप हो जाती है। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आई। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट, ये जो वेव फॉर्म है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो डी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए, देखने वाली बात ये है कि ये जो वोल्टेज और करंट है ये स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री से, देन अगेन ये मैक्सिमम पोजीशन तक जा रहा है जहाँ पर हम 90 डिग्री कह रहे हैं। उसके बाद ये अगेन ओवरलैप हो रहा है जिसको हम 180 डिग्री कह रहे हैं। ठीक है,
अच्छा जी, अगेन ये यहाँ पर मैक्सिमम पोजीशन पर आ रहा है जिसको हम 270 डिग्रीज कह रहे हैं, ठीक है। 270 के बाद पहुंच जाते हैं 360। तो अगेन ये दोनों एक ही पोजीशन के ऊपर साइमल्टेनियसली आके रुके हैं और इन्होंने एक साइकिल अपनी कंप्लीट की जिसको हम 360 डिग्रीज कह रहे हैं। सो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि जो वोल्टेज, ये जो वोल्टेज और करंट है, वोल्टेज और करंट है, ठीक है, ये साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है। वोल्टेज ने मूव किया जीरो से, ठीक है, तो करंट भी कहाँ पर था, जीरो पर था। वोल्टेज आया 90 डिग्री पर, तो करंट भी कहाँ आया, 90 डिग्रीज के ऊपर। इसी तरह से वोल्टेज आया 90 के बाद 180 डिग्रीज के ऊपर। इसी तरह से जो करंट था वो भी कहाँ पर आया आपका, 180 डिग्रीज के ऊपर आया। 180 के बाद जो वोल्टेज था वो 270 डिग्रीज के ऊपर गया। इसी तरह से आपका जो करंट था वो भी 270 डिग्रीज के ऊपर गया। उसके बाद वोल्टेज आया 360 डिग्रीज के ऊपर और फिर आपका करंट भी 360 डिग्रीज के ऊपर आकर एक साइकिल कंप्लीट कर चुका। तो हम ये कहते हैं कि ये जो आपके पास कंडीशन है ना, इसको कहते हैं फेज। इसको क्या कहा जाता है, फेज कहा जाता है, ठीक है। अब इसको हम मजीद कैसे डिफाइन करेंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको ये लिख दूं कि आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक करंट की वैल्यूज़ है आई इज़ इक्वल टू आई नोट साइन 90, ठीक है, और एक मैं वैल्यू लिख दूं v इज इक्वल टू वी नोट साइन 90, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि बताओ करंट और वोल्टेजेस की वैल्यू जो है, करंट और वोल्टेजेस की वैल्यू क्या एक ही जगह पर है, क्या एक जगह से स्टार्ट हो रही है एक जगह पर खत्म हो रही है, तो आप बोलोगे जी हाँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप साइन 90 देख के अंदाजा लगा रहे हो, आप ये इसका फेज एंगल देख के अंदाजा लगा, उसको कहा जाता है फेज एंगल, ठीक है। उसका फेज एंगल देख कर हमने अंदाजा लगाया कि जितना करंट इंक्रीज हो रहा है उतना वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से आपने कहा कि आई इज इक्वल टू आई नोट, ठीक है, आपने कहा कि सर साइन, इसको हम कह देते हैं कि पाई, ठीक है। अब मैं इसको रेडियन के अंदर आपको करके बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि v इज इक्वल टू वी नोट, ठीक है, और आपने कहा कि साइन पाई बाय 2। तो क्या अब ये एक फेज के अंदर है, तो जवाब है नहीं, ठीक है, जवाब है नहीं। साइन पाई का मतलब क्या है, साइन पाई का मतलब ये कि 180 डिग्रीज कंप्लीट हो गए, मतलब करंट ने एक, यहाँ करंट इस तरह से स्टार्ट हुआ, इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 90 डिग्रीज के ऊपर आया, देन अगेन ये 180 डिग्रीज के ऊपर आके अपने इसने एक साइकिल कंप्लीट कर ली है, ठीक है। पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 2 का मतलब ये है, ये आपके पास 0 डिग्री यहाँ से और ये 90 डिग्री होगा, मतलब ये पाई बाई 2 होगा। सो वोल्टेज यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर स्टॉप हो गया, यहाँ पर आया यहाँ पर आकर स्टॉप हो गया। लेकिन यहाँ से ये 0, ये 90 और ये पूरा 180 जो कि पाई के इक्वल होता है। सो ये जो फेज एंगल होता है ये हमें बताता है कि वेव फॉर्म में जो पोजीशन है वेव फॉर्म की, मतलब वोल्टेज या करंट की वेव फॉर्म की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए जिसे हमने ऊपर डिफाइन की, ठीक है बच्चों, फेज के कुछ टाइप्स होती हैं। पहली टाइप हम कहते हैं कि इन फेज होती है, ठीक है, और हम वो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्राइब कर चुके हैं। पहली क्या होती है, इन फेज। इन फेज का मतलब क्या होता है, इन फेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास वोल्टेज और करंट साइमल्टेनियसली सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मींस हमने कहा कि ये जो वेव फॉर्म है एक टाइम में साइमल्टेनियसली 0 से लेकर 90 पर आ रही है, 90 से 180 पर आए, 180 से 270, 270 से 360, तो हम ये कहते हैं कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपको याद होगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो इस तरह की कंडीशन को, इस तरह की कंडीशन मतलब आपके पास दो वेव्स हों, ठीक है, दोनों वेव्स का इस तरह से एक वेव आपके पास ये हो और दूसरी वेव आपके पास अगेन ये हो, और दोनों वेव्स का ये जो क्रस्ट वाला पॉइंट है, ये जो ट्रफ वाला पॉइंट है, अगर मैच हो रहा है तो उसको कहा जाता था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसी सर्किट की, तो एसी सर्किट के अंदर इनको कहा जाता है कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। दूसरा होता है हमारे पास इसमें फेज लीड, ठीक है, दूसरा इसमें जो टाइप होती है उसमें होती है वो फेज लीड की। फेज लीड का मतलब क्या होता है, फेज लीड का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगेन आपके पास एक इस तरह से एक हमने बनाया, ठीक है, और यहाँ पे ये है
वोल्टेज स्टार्ट होता है ज़ीरो से, वोल्टेज स्टार्ट होता है ज़ीरो से और वो इस तरह से मैक्सिमम पर जाता है, फिर वो ज़ीरो होता है, देन अगेन वो माइनस वाले मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है इस तरह से, ठीक है। और ये एक साइकिल अपनी कंप्लीट करता है। इसको हम नाम दे देते हैं कि ये वोल्टेज वाली वेव फॉर्म है, ठीक है। हमने कहा कि जो करंट आपका स्टार्ट हो रहा है वो हो ही मैक्सिमम से रहा है। करंट ऐसे स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हुआ यहाँ से, फिर वो ज़ीरो पर आया इस तरह से, ठीक है। देन अगेन वो मैक्सिमम पोजीशन पर जाकर इस तरह से मूव करने लग गया। इसको हमने रिप्रेजेंट किया, ये आपका आई है, या आपका टाइम एक्सिस है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो करंट है वो स्टार्ट हो रहा है मैक्सिमम से और वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है ज़ीरो से, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि इस कंडीशन में वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्रीज, या इसको पाई बाय 2 रेडियन भी कह सकते हैं। 90 डिग्रीज या फिर पाई बाय 2 रेडियन। देखो अब मैंने ये एक सर्किट बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर ये है 0 डिग्री, 90 डिग्री और पाई बाय 2 से कैसे लीड कर रहा है, ये बात समझ में नहीं आई। चलो उसको समझते हैं। ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री और ये है आपके पास 270 डिग्री। ये है आपके पास पाई बाय 2, यहाँ हो गए तो ये पाई हो जाएगा, यहाँ हो गए तो ये 3 पाई बाय 2 हो जाएगा और अगेन ये आपके पास पूरा 2 पाई इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि हमारा जो करंट वोल्टेज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से। जीरो कौन सा, एक्स एक्सिस वाला जीरो। तो हम कहेंगे कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से। और जीरो कौन सा, एक्स एक्सिस वाला। तो ये आपके पास बन गया क्या, वोल्टेज, ठीक है। अब ये बोलता है कि करंट स्टार्ट हो रहा है मैक्सिमम पॉइंट से, और वो मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पर है, कौन से एक्सिस पर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस इस तरह से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर आई, ठीक है। अब अगर हम आई को देखें तो क्या वो इस तरह से बना हुआ है, जवाब है जी हाँ। क्या हम वी को देखें तो क्या वो इस तरह से बना हुआ है, तो जवाब है जी हाँ। उन दोनों के दरमियान में एंगल कौन सा बना, 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है जीरो से, तो यहाँ पे ये लिखा जाता है कि वोल्टेज लीड्स द करंट, वोल्टेज, ठीक है, सॉरी, वोल्टेज लेग द करंट, वोल्टेज ले, ये फेज लेगिंग कहलाता है ना, ये उससे मिस्टेक हो गई, सॉरी, ठीक है। वोल्टेज लेग द करंट बाय 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है। अच्छा, इसको हम फेज लेगिंग भी कहते हैं और इसको हम फेज लीड भी कहते हैं। अच्छा, इसको हम फेज लीड भी कह सकते हैं। चलो यहाँ पे इसको हम डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपका जो करंट है वो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। करंट है वो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है और वोल्टेज जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि आपका जो करंट है, ठीक है, वो लीडिंग कर रहा है, I leading to V by 90 डिग्रीज और पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है। जो चीज़ मैक्सिमम के ऊपर हो, मतलब I और V चलेगा इसमें, पूरे चैप्टर के अंदर क्या चलेगा, इसके अंदर I और V चलता रहेगा। तो I और V को ही आपने ध्यान में रखना है बस। अब मैं आपको दो मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दो मेन पॉइंट्स फेज लेगिंग और फेज लीड के हवाले से। मीन्स कि अगर आपके पास जो चीज़ मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर हो, ठीक है, तो मैक्सिमम पोजीशन वाली जो चीज़ है वो क्या करती है, हमेशा लीड करती है। वो क्या करती है, लीड करती है। जैसे हमने देखा कि हमारा जो करंट था वो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा था, फिर जीरो पर जा रहा था। तो हम कहेंगे कि आपका जो आई है वो लीड करेगा वी को, कितनी डिग्री इसके साथ, 90 डिग्री। कितने रेडियन होने चाहिए, पाई बाय 2। इसी तरह से अगर हमने कहा कि वोल्टेज जीरो से स्टार्ट हुआ, मतलब वोल्टेज कहाँ से स्टार्ट हुआ, मिनिमम पोजीशन से। तो जो चीज़ मिनिमम पोजीशन से स्टार्ट होती है वो हमेशा दूसरी क्वांटिटी को लेगिंग करती है, ठीक है, जिसको हम लेग कहते हैं। तो हमने कहा कि वोल्टेज लेग करता है करंट को कितने डिग्री के साथ, 90 डिग्री के साथ। और रेडियन में अगर बात करें तो वो पाई बाय 2 रेडियन बनता है, ठीक है, पाई बाय 2 रेडियन बनता है। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। मैथमेटिकली कैसे स्टार्ट करेंगे, हमारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। ओमेगा डी को हम थीटा भी कह सकते हैं। और आई का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, ठीक है। अच्छा जी, वी हमारे पास किस, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन, यहाँ पर क्या आएगा, जीरो, ठीक है, क्योंकि जो वोल्टेज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से।
और जो करंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, मैक्सिमम पोजीशन मींस 90 डिग्री के ऊपर, सो साइन 90। अब आपको पता है कि जो साइन 90 है ना, ये इक्वल होता है 1 के। किसके इक्वल होता है, 1 के। और साइन 0 है, ये किसके इक्वल होता है भाई, 0 के। तो इसलिए हमारे पास v क्या हो गया, 0। ठीक है, और i हमारे पास क्या हो गया, आई नॉट, मीन्स इसकी पीक वैल्यू के इक्वल। किसके इक्वल हो गया, ये पीक वैल्यू के इक्वल हो गया, मतलब मैक्सिमम हो गया। ठीक है, सो यह मैथमेटिकली भी इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटीज। ठीक है, बड़ी आसान है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, अक्सर बच्चों को मैं देखता हूँ और अपना मतलब एनालिटिक्स में भी देखता हूँ कि बच्चे कंप्लीट वीडियो नहीं देखते। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट समझ में आएंगी, और देखने के बाद इस पर कमेंट ज़रूर किया करें। सो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटीज। ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटीज। अब देखो उसके अंदर हम चार कंडीशंस मैं आपको जो है ना बताता हूँ। चार कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन, कोई भी एक वेव फॉर्म है, ठीक है, इस तरह से ये बनता है, ये ज़ीरो से स्टार्ट हुई और ये मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर गई और ये इस तरह से न्यू आ गई। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या आएगा कि ज़ीरो, हमने कहा ये मैक्सिमम पोजीशन वी नॉट। ठीक है, मैक्सिमम से स्टार्ट हुई, देन अगेन ये इस तरह से आई और फिर ये कंप्लीट एक साइकिल इसने किया है। अच्छा जी, तीसरी कंडीशन कहाँ चले जाता है यार ये। तीसरी कंडीशन क्या, तीसरी कंडीशन ये है कि ये स्टार्ट हुई ज़ीरो से। ठीक है, ये हमने कहा माइनस वी नोट, मतलब माइनस वाली मैक्सिमम पोजीशन और वो प्लस वाली ऊपर वाली। तो ये स्टार्ट हुई यहाँ से, और ये सारी वेव फॉर्म है। ठीक है, ये वेव फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट वेव फॉर्म आपको इस तरह से मिल सकती हैं, और बोला जा सकता है कि बताओ भाई वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किसकी कैसे होगी। तो बड़ा आसान तरीका है, और आपने इस तरीके को अपने पल्लुओं के साथ बांध लेना है, और जो बेचारे लड़के हजरात हैं उन्होंने अपनी शर्ट्स के साथ बांध लेना है। ठीक है, सो अब ये हमने कहा कि ये आपके पास माइनस वी नोट है, ये आपके पास वी नोट है, तो ये ज़ीरो से स्टार्ट हुई, ये मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम तक गई, और इस तरह से इसने ये एक पूरी साइकिल कंप्लीट की। इस तरह से भी हो सकता है। चलो जी, अब देखते हैं। देखो, हम ऊपर चलते हैं। पहला 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 होता है भाई। ठीक है, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो जाती है। ठीक है जी, तो उसमें आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो ये होगा आपके पास 0 डिग्री, ये होगा आपके पास 90 डिग्री, ये होगा आपके पास 180 डिग्रीज, ये होगा आपके पास 270 डिग्रीज, देन अगेन आपका ये 360 डिग्रीज कंप्लीट होगा। अब हम पहली वेव फॉर्म को देखते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है आपके पास, ज़ीरो से। ठीक है, एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस, तो आपके पास ये ज़ीरो है, तो उसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये है आपके पास पहली वेव फॉर्म। कौन सी वेव फॉर्म है आपके पास, पहली है। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ जा रही है, मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर जा रही है ना। मैक्सिमम पोजीशन कौन सी है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये है हमारे पास मैक्सिमम पोजीशन, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये है आपके पास ग्राफ नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद थर्ड नंबर पर अगर हम आते हैं, तो थर्ड नंबर पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो वेव फॉर्म है वो स्टार्ट हो रही है
नेगेटिव से। कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो? नेगेटिव से। लेकिन नेगेटिव कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वो हो रही है नेगेटिव वाई एक्सिस से, ठीक है। मतलब ये मैक्सिमम पोजीशन है ना, जब आप नीचे जाते जाओगे तो ये आप नीचे जाते जाओगे तो आपके पास ये नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। तो इसलिए जो आपकी थर्ड वेव फॉर्म होगी वो बनेगी नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर। इसको हम कहेंगे कि आपकी थर्ड वेव फॉर्म है। उसके बाद आपकी फोर्थ वेव फॉर्म जो स्टार्ट हो रही है, देखो उसके बाद आपकी जो फोर्थ वेव फॉर्म स्टार्ट हो रही है वो हो रही है जीरो से स्टार्ट। वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जीरो से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होने के बाद वो कहाँ पर जा रही है? आपके पास नेगेटिव मैक्सिमम पोजीशन की तरफ जा रही है। तो अब आपके पास देखो जीरो से स्टार्ट हो रही है, जीरो कहाँ पर आता है? एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। और नेगेटिव की अगर बात करें तो आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात करोगे। तो इसलिए आपके जो वेव फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर 4, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख ये जो आप एरो बनाते हो एसी क्वांटिटीज की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है फेजर। इसको क्या कहा जाता है? फेजर। और इस तरह से हम किसी भी ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसकी डिस्क्रिप्शन में जाना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है, अपने लेक्चर से टेली भी करना है और मेरी मिस्टेक्स मुझे ही बतानी है ताकि मैं आने वाली वीडियोस को और अच्छा परफॉर्म कर सकूं। अपना नेक्स्ट वीडियो तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।